33 करोड़ देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं साहब, कि सारे देव वास करे, पापों का जो नाश करे, ऐसी गौ माता को तुम चरण नवाइए। अरे सारे देव वास करे, पापों का जो नाश करे, ऐसी गौ माता को तुम चरण नवाइए। और जो मानते हो गौ माता तो निभाओ तुम नाता, देसी एक गाय अपने घर भी लाइए। और गली गली जा रही, देख रहे हैं हम प्लास्टिक पन्नी खाती हुए शहरों में, कि गली गली जा रही प्लास्टिक पन्नी खा रही, भटकती गौ माता को गौशाला पहुंचाइए। और सुनो बंधु सुनो भ्राता, कट रही गौ माता, अरे सुनो बंधु सुनो भ्राता, कट रही गौ माता, राष्ट्र माता बनाकर इसको बचाइए, राष्ट्र माता बनाकर इसको बचाइए। राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे तभी लोग सही से सम्मान करना सीख जाएंगे। अभी उनके मन में डर नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको डर नहीं है, वो डर पैदा करना पड़ेगा साहब, थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। और हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे निभा दें कि गौ माता के लिए जो आज कथा हो रही है उस पर भी मैं आपको एक छंद सुना देता हूँ। स्वागत। ये गौ माता जिसके अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं साहब, उसके अंग अंग में देव का वास है। आप रोज दीदी माँ से सुन रहे हो और अच्छे से सुन रहे हो कि गौ माता का ध्यान करो, अरे गौ माता का ध्यान करो, पंचगव्य पान करो। पंचगव्य समझते हैं ना, कि गौ माता का ध्यान करो, पंचगव्य पान करो, मिल रहा अवसर मन से विचारिए। सही बात है कि गौ माता का ध्यान धरो, पंचगव्य पान करो, मिल रहा अवसर मन से विचारिए। और बेतरणी पार करो, अपना उद्धार करो, पूछ को पकड़ कर स्वयं को तारिए। और हो रही है गव कथा, अरे हो रही है गव कथा, छोड़ो अब मन व्यथा, भक्ति रस में डूबकर मन को संवारिए। और योनिया 84 लाख खुल गया अब भाग, अरे योनिया 84 लाख खुल गया अब भाग, मिला मानव तन तो जीवन सुधारिए, मिला मानव तन तो जीवन सुधारिए, मिला मानव तन तो। हम देख रहे हैं साहब कि होता क्या है कि जब हम आज बैठे हैं यहाँ पर तो हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए अभी भी इस 0 डिग्री सेल्सियस में, इतने कम तापमान में, जहाँ ठंडा मौसम होता है, बर्फ जमी रहती है, वहां पर पे अपने कंधों के ऊपर बंदूक तान करके अपने बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो उन सिपाहियों के लिए मैं छंद सुनाता हूँ। स्वागत है। कि उमंग लिए मन में, तरंग लिए तन में, अरे उमंग लिए मन में, तरंग लिए तन में, राष्ट्रभक्ति भावना में औज गीत गाइए। अरे उमंग लिए मन में, तरंग लिए तन में, राष्ट्रभक्ति भावना में औज गीत गाइए। और घर बार छोड़कर हिमशित ओढ़कर लड़ रहे सैनिकों के हौसले बढ़ाइए। और पाकिस्तान में घुसकर गोलियां ठूस कर लौट आए सैनिकों के साक्ष्य ना जुटाइए। और आतंक का अंत करे, शांति का प्रबंध करे, वीर सेना सैनिकों को मस्तक झुकाइए, वीर सेना सैनिकों को मस्तक झुकाइए, वीर सेना सैनिकों को मस्तक झुकाइए। साहब, माता और बहनों की उपस्थिति है और मेरा मन कहता है कि एक बात माता और बहनों की उपस्थिति में सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि एक रावण हुआ करता था साहब, जिसका नाम इतिहास में बड़ा महत्व रखता था, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था साहब, भगवान शिव का भक्त था रावण। और उसने पृथ्वी को जीत लिया था। अपने भाई कुबेर से कहा था कि या तो मुझसे युद्ध लड़ लो या लंका मुझे दे दो, उसने सहर्ष लंका उसको दे दी थी। ऐसा रावण पैदा हुआ था जिन्होंने दुनिया में अपना प्रभाव दिखाया था।
आज वही रावण लोगों के मन में आकर बैठ गया है साहब। क्या बात है, वाह। वो रावण लोगों के मन में आकर के बैठ गया है और उस रावण का जो अंत करने के लिए राम को आना पड़ा, ऐसे ही आज जो रावण बैठा है उसका अंत भी निश्चित होना है। उसने एक गलती कर दी थी साहब, रावण ने सिर्फ एक ही गलती कर दी थी और उसने गलती ये कर दी कि उसने जगत जननी मां सीता की तरफ आंख उठा करके देख लिया। और ऐसे रावण अगर कहीं बैठे हैं तो उनको मैं चुनौती देता हूं कि अब अपनी लाइन पे आ जाए, वरना जिस प्रकार से वो इतना ब्रह्मांड का नायक बनने वाला रावण नष्ट हो गया तो ये छोटे मोटे की कोई औकात नहीं है साहब। सही बात है, बहुत कि स्वर्ण लंका जल गई, आग ऐसी लग गई, फिर भी दशानन को लाज नहीं आई है। कि स्वर्ण लंका जल गई, आग ऐसी लग गई, फिर भी दशानन को लाज नहीं आई है। और नारी अपमान किया, बड़ा भारी पाप किया, कुल घाती बनकर कलंक लगाई है। और भाई से भी दगा किया, लात मार भगा दिया। अरे भाई से भी दगा किया, लात मार भगा दिया। पर नारी देखकर मति भर माई है, और मल से मलिन हुआ, ऐसा मतिहीन हुआ। राम हाथ मन कर अंत गति पाई है, राम घातो मर कर अंत गति पाई है, राम हाथों। तो यहां पर जो रावण बैठे हैं वो समझ जाएं कि जो बुराई होती है उसका अंत निश्चित होता है। जिन लोगों ने रामचरितमानस को समझा है, रामचरितमानस को पढ़ा है, उन लोगों को ये पता है, उन्होंने अगर पढ़ा है तो समझते हैं कि मां जानकी अशोक वाटिका में बैठी है और सबसे खतरनाक युद्ध कहते हैं कि महाभारत का हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी खतरनाक युद्ध हुआ था राम और रावण का। जिसने उत्तरकांड पढ़ा है, लंका कांड जब पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि रावण इतना मायावी था। महाभारत के युद्ध में छल कपट का सहारा लिया गया था साहब, छल और कपट था। लेकिन रावण और राम के युद्ध में इतना मायावी था वो कि कभी पीप की बरसात करता, कभी रक्त की बरसात करता और अपनी माया का प्रभाव दिखा करके राम की सेना को डराने की कोशिश करता था साहब। इतना खतरनाक युद्ध राम और रावण के बीच हुआ। उस युद्ध के अंदर आप जानते हैं कि ऐसी मायावी शक्ति को नष्ट कौन कर सकता है? ऐसी मायावी शक्ति को सिर्फ एकमात्र शक्ति ही नष्ट कर सकती है, एकमात्र शक्ति नष्ट कर सकती है। जब इधर राम और रावण का युद्ध चल रहा है, मां जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं और वहां पर जैसे खबर लगती है मां जानकी को कि मायावी रावण ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है, तो मां जानकी चंडी का रूप धारण करके सूक्ष्म रूप से उस युद्ध भूमि में उतर जाती साहब। और वही छंद में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास है कि उस मां जानकी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत। कि सुन कर रणभेरी करी ना तनिक देरी, चंडी रूप धर कर लड़ने को आई है। अरे सुन कर रणभेरी करी ना तनिक देरी, चंडी रूप धर कर लड़ने को आई है। अरे मार मार काट काट टुकड़ों में बांट बांट, काल बन कर काली राक्षसों पे छाई है। और सीता जी का सत बोले धरती अंबर डोले, अरे सीता जी का सत बोले धरती अंबर डोले, ज्वालामुखी हजारों ही साथ लेके आई है। और धनुष टंकार बजे युद्ध महाकार मचे, सेना रावण की सारी सारी घबराई है, सेना रावण की सारी सारी घबराई है, सेना रावण की सारी सारी घबराई है।